क्लास 9 गणिता मंजरी चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज सेट 6.1 का ये सम है। इस सम में है, हमने पहले फर्स्ट 4 सम्स इसके कल वाली वीडियो में कर लिए थे, तो फिफ्थ सम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेकिंग द आर्क्स टू बी क्वार्टर और हाफ और 3/4 ऑफ ए सर्कल एज अप्रोप्रिएट। इनका कहने का मतलब है कि जैसे आपको फिगर्स दी हुई हैं, उन फिगर्स के अकॉर्डिंग अगर फिगर में जैसे यहाँ पे सेमी सर्कल दिख रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ दिख रहे हैं, या इस सर्कल में इस शेप में यहाँ पे सेमी सर्कल बड़ा वाला और यहाँ पे छोटे वाला दिख रहा है, और यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रेट पाथ है, यहाँ से भी एक छोटा सा स्ट्रेट पाथ है। तो इन सब को मिला के जैसे जो बाउंड्री बन रही है, आपको जो भी शेप लग रही है उसके फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं हमने, और उन फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद हमने इन सब को जो पेरीमीटर, जो बाउंड्री की सम ऑफ ऑल साइड्स को बोलते हैं, जिसको हम उनकी पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर को आपको पता है, बेसिकली हमारी छोटी क्लासेस में भी कराया गया है कि जो बाउंड्री है किसी भी शेप की, जैसे ये है, मान लो ये बीच में ऐसे ऐसे कहीं से भी कट करी गई है, तो इसका हमसे जो पेरीमीटर है कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसके अंदर क्या चल रहा है, इसका बाउंड्री पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि इस बाउंड्री की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस यहाँ पे भी काफ़ी शेप्स ऐसी बनी हुई हैं। पहले मैं आपको फिगर्स का ही थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, ये फिगर बनी हुई है। इस फिगर में क्या है, यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ पे इसकी डायमीटर की लाइन शो हो रही है ना, वो सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होती हैं, जो अंदर वाली है, कि इससे आपको ये पता चल जाए कि डायमीटर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो आपको अगर फॉर्मूला यूज़ करने में डायमीटर की लेंथ से रेडियस फाइंड आउट करना है तो वो शो हो जाए, पर अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सिर्फ बाउंड्री का फाइंड आउट करना है हमने, ये सिर्फ बाउंड्रीज का। तो ऐसे इस फिगर में जैसे ये ट्रायंगल शो हो रही है, तो ट्रायंगल का एक्चुअल इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है। वो हमने जो सेमी सर्कल निकालने हैं, बाउंड्री पे सिर्फ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल ही निकालने हैं। तो ऐसे ही इस फिगर में भी यहाँ पे ये सेमी सर्कल्स हैं और ये क्वार्टर सर्कल है, तो हमें वही निकालने हैं। तो हम फर्स्ट फिगर से शुरू करते हैं। फर्स्ट फिगर हमारी क्या है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, और इसमें हमारे पास जो सेमी सर्कल का सबसे पहले फार्मूला लिख लो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है πr। जैसे हम सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2πr, चाहे सर्कमफ्रेंस का बोल दो, तो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सेम ही बात है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आ गया हमारे पास, πr। तो अब हमारे पास देखो, पहले तो सबसे पहले ये बताया करो कि फिगर में क्या कुछ है। तो हमारे पास जो फिगर 1 है, इस फिगर 1 का नाम है, तो इसमें टू स्ट्रेट लाइंस कौन सी हैं, ये वाली मैं इसको थोड़ा सा शेड कर देती हूँ रेड पेन से, ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। ये हमारे पास स्ट्रेट पाथ्स हैं जो मैंने यहाँ पे करे हैं, और ये हमारा वाला पाथ क्या है, सर्कुलर, 2 सेमी सर्कल आर्क हैं। तो प्लस हम कर देंगे 2 स्ट्रेट लाइंस प्लस 2 सेमी सर्कल्स। तो स्ट्रेट लाइंस की तो सीधी लेंथ हम ऐड कर देंगे। अब ये लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, 80 मीटर। तो एक ये है, एक ये है, तो 2 टाइम्स हम पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे, 2 टाइम्स लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन प्लस 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 टाइम्स स्ट्रेट लाइंस की कितनी होगी, 80, प्लस 2 टाइम्स पेरीमीटर का फार्मूला πr, तो इज इक्वल टू, ये कितना आ गया हमारा 160, प्लस 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है हमारा, अगर देखो डायामीटर हमारे पास 60 मीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 डिवाइडेड बाय 2, 30 मीटर। तो हमारे पास अब इसकी जो लिखेंगे हम 30, तो अब हमारे पास ये कितना आ गया हमारे पास, 160 प्लस 1320/7। अब इन सब को हम ऐड कर लेंगे, तो ये तो कैलकुलेशन वर्क है, ये इसका आंसर ये आ जाएगा।
मैं आपको प्रॉपर आंसर बताती जाऊंगी क्योंकि गणिता मंजरी के पीछे आंसर नहीं लिखे हुए हैं, तो वो आप टैली कर सकते हैं आफ्टर कैलकुलेशंस। अब जैसे हमारे पास ये सेकेंड पार्ट है, तो पेरीमीटर में हम बाउंड्रीज ले रहे हैं। स्ट्रेट पाथ कौन से हैं? ये वाले दो। जैसे देखो ये प्रॉपर कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो ये बीच वाला पार्ट कितना है? 8। पहले तो इसकी टोटल की निकाल लेते हैं लेंथ, कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट पाथ जो इंक्लूडेड फिगर, जो फिगर में इंक्लूड है 2 स्ट्रेट पाथ्स, उनकी लेंथ कैसे आएगी? 12 माइनस 8। तो ये दोनों की लेंथ आ गई ना। ये वाले स्ट्रेट पाथ क्योंकि ये 8 सेंटीमीटर का फिगर में इंक्लूड नहीं है, टोटल हमारे पास 12 सेंटीमीटर थी, तो ये 8 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो इन दोनों की लेंथ मिला के हमारे पास कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। तो अब हम फिगर में करेंगे कि क्या कुछ है। ये वाले 2 स्ट्रेट पाथ्स प्लस 1 बिग सेमी सर्कल प्लस 1 स्मॉल सेमी सर्कल। अब हम इनका एरिया निकाल लेते हैं, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर क्या आएगा? स्ट्रेट पाथ्स का तो वही पहले वाला फार्मूला 2 × 4। अब 1 सेमी सर्कल बिग, बिग वाले का क्या आ जाएगा? इसको हम ऐसे बिग में लिख लेते हैं, इसको हम स्मॉल में लिख लेते हैं। जो बिग वाला रेडियस था वहाँ पे डायामीटर जो बिग वाला है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। जो स्मॉल वाला डायामीटर है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे रेडियस कितना आ जाएगा हमारा? 4 सेंटीमीटर। जे ना नोटेशंस आप थोड़ा सा ध्यान से लिख लिया करना। जो बिग वाली आपकी फिगर होती है उसकी कैपिटल आर ही ले लो, जो स्मॉल वाली होती है उसका स्मॉल ले लो। ये आप ध्यान से देख सकते हो, वो थोड़ी सी वीडियो दूर से बन रही थी तो मेरे को लगा एक बार पास में से दिखा दूँ आपको। ये वाला आपके पास जो है वो डायामीटर बिग वाला है, ये वाला, तो उसका क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। और ये स्मॉल वाला है जो ये, इसका बाउंड्री निकालनी है, इसका डायामीटर 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे? 2 × 4 8 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, प्लस पाई ब्रैकेट में r प्लस r। तो 8 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस बिग वाला रेडियस कितना है हमारे पास? 6 और स्मॉल वाला 4। 6 + 4, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 8 + 22/7 × 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 8 प्लस, यहाँ पे बोर्ड मास का ध्यान रखना है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन करना आप लोग। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8 + 220/7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। ये हमारा आंसर आ जाएगा 35.43 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, ये 4 सेमी सर्कल बने हुए हैं, तो बिल्कुल आसान है। पहले तो इसकी डायमेंशंस निकाल लिया करो आप लोग। ये डायामीटर इसका कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। तो फिगर पहले बता दो, फिगर थर्ड में क्या बना हुआ है? 4 सेमी सर्कल्स। बाउंड्री पे क्या है? 4 सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या बन गया? 4 × पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अगर देखो, अगर सबकी सेम होती है डायमेंशंस तो 4 टाइम्स कर सकते हैं हम सीधे। अगर डायमेंशंस कम होए, जैसे डिफरेंट होए, तो फिर हम 4 नहीं कर सकते, फिर हमें सबकी अलग अलग से निकालनी होएगी। तो 4 × पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई r इज इक्वल टू 4 × 22/7। रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 5। तो इसकी कैलकुलेशन 4 5 20 × 22/7, 440/7 इज इक्वल टू 62.86 सेंटीमीटर। अब फोर्थ पार्ट है जो हमारे पास, इसमें क्या है? 3 सेमी सर्कल्स। तो ये भी आसान है, फिगर इज इक्वल टू 3 सेमी सर्कल्स। तो देखो तीनों सेमी सर्कल्स के जो हमें यहाँ पे ये 2 लाइंस का मतलब भी यही होता है कि इन तीनों की लेंथ सेम है। तो मतलब डायामीटर ऑफ ईच फिगर क्या आ गया? डायामीटर ऑफ ईच
फिगर ईच सेमी सर्कल क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो D इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो 3 इंटू पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें एक का ही निकाल लेंगे और बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई आर इज इक्वल टू 3 इंटू 22/7 इज इक्वल इंटू 6। ये कितना आ गया 18 इंटू 22/7। ये कितना आ गया 396/7 इज इक्वल टू 560.57 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, पहले इसकी फिगर को ध्यान से देख लीजिए। अब डरने की बात नहीं है, फिगर लग रही है पर है बिल्कुल आसान। पहले देखो, सिर्फ हमें बाउंड्री की बात करनी है। तो पहले तो ये छोटे वाले स्मॉल सर्कल देखो, ये वाले क्या है सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो फिगर में क्या बने हुए हैं 4 स्मॉल सेमी सर्कल्स, प्लस ये ना क्वार्टर पार्ट है सर्कल का। क्वार्टर पार्ट मतलब जैसे ये पूरा सर्कल होता है ना एक, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो ये वाला पार्ट है बस, सिर्फ इतना सा पार्ट। तो जब भी हम सेमी सर्कल का, अगर हमें पता है कि पाई आर है फार्मूला, तो क्वार्टर का क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर। तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या आ जाएगा 1/2 पाई आर। तो ये यहाँ पे 4 क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल्स, सर्कल के क्वार्टर पार्ट्स हैं। तो 4 पेरीमीटर का फार्मूला 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्लस 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू, अब इसका हमारे पास क्या होता है पाई आर। यहाँ पे अगर हमारे पास जो डायमेंशंस गिवन है, जो बिग वाला सर्कल है उसकी क्या है डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, जो सेमी सर्कल की है डायमेंशंस। और जो क्वार्टर है, क्वार्टर सर्कल है, ये ध्यान से लिख लेना पहले, क्वार्टर सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। वो बड़ा है, उसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो हम जो भी लिखी हुई हैं 4 इंटू यहाँ पे 1/2 पाई आर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे कटिंग कर देते हैं 2, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 14। तो यहाँ पे कितना आ गया कट हो गया, यहाँ पे आ गया 88 प्लस 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे भी कटिंग होगी, यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 88। तो 88 प्लस 88 कितना आ गया हमारे पास 176 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या थे 4 सेमी सर्कल थे और 4 क्वार्टर सर्कल्स थे। नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है 6th पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन गणिता मंजरी। इसमें क्या है देखो, एक तो हमारे पास है बिग सेमी सर्कल, तो उसके बाद हमारे पास 4 स्मॉल सर्कल्स। देखो बाउंड्री तो इसकी ये वाली ही है, यहाँ पे पूरे जा रहे हैं ना जो ये, पर एक चीज़ अच्छी है कि ये चारों का डायामीटर सेम है, तो हमें अलग अलग नहीं निकालने। जहाँ पे भी आपको लगे कि डायामीटर सेम है ना, तो उसका अलग अलग से नहीं फाइंड आउट करना, हम उसको सेम से ही करेंगे। 5th पार्ट में फिगर का पहले बता देते हैं कि 4 सेमी सर्कल्स स्मॉल प्लस 1 बिग सेमी सर्कल। तो 4 इंटू जो स्मॉल सेमी सर्कल है वहाँ पे डायमेंशन लिख लेते हैं कि आर जो इसकी है वो देखो ये 28 पूरी लेंथ है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसका डायामीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर।
और ये पूरे का डायामीटर जो बिग वाला है उसका डायामीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू सेमी सर्कल जो बिग वाला है उसका पाई आर प्लस पाई आर कैपिटल। तो हम एक तरीका और भी बता देती हूँ, पाई अगर सेम हो ना दोनों जैसे तो उसको कॉमन भी निकाल सकते हो, 4r प्लस आर, पाई की वैल्यू लास्ट में पुट कर सकते हो आप लोग। 4 इंटू आर कितना आ गया 7/2 प्लस कैपिटल आर कितना है 14, तो यहाँ पे कट हो गया, ये कितना आ गया पाई 14 प्लस 14 28 पाई। तो अब हम पाई की वैल्यू पुट कर लें, लास्ट में बिल्कुल पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो। 7 यहाँ पे कट हो गया, ये कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास क्या आया, जो थर्ड वाला है सिक्स्थ पार्ट, सॉरी ये सिक्स्थ पार्ट था कि, अच्छा ओके ये सिक्स्थ पार्ट था, ये सेवन्थ पार्ट। नाउ देखो ये 3 सेमी सर्कल्स हैं, एक हम ना इसका जैसे ये वाला इसका डायामीटर है 6 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर है 8 सेंटीमीटर, और ये लेंथ्स है ना जो एक राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। अगर आपने ऐसे लिखना है तो लिख भी सकते हो। तो और ये बेस ले लेते हैं, इसको हमारा परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ये बेस हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का, ये परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं। पहले तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर लेते हैं, कुछ और बाद में करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हमें ये डायामीटर चाहिए ना इसकी बाउंड्री के लिए, तो हम इसकी बाउंड्री के लिए डायामीटर है जो वो इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं, जो आजकल गणिता मंजरी में बुद्ध आए ना पाइथागोरस थ्योरम भी बोला जा रहा है। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये कितना आ गया 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, h कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास है, जब हम तीनों का डायामीटर आ गया अब हमारी टेंशन खत्म। तो इसका डायामीटर D1 लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। अब देखो तीनों का अलग अलग है तो हमें तीनों के लिए अलग से यूज़ करने पड़ेंगे। D1 D2 D3 लिख रही हूँ मैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ और भी लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। R2 कितना आ गया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे R3 कितना आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे D1 तो R1 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो पेरीमीटर है उसका फार्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 यहाँ पे सेमी सर्कल इसका पेरीमीटर, फिर C2 इसका, फिर C3 इसका। तो C1 पाई R1 पाई R2 पाई R3, तो पाई मैं कॉमन निकाल रही हूँ। R1 कितना है 5 प्लस R2 3 प्लस 4, तो ये 7 प्लस 5 12 पाई आ गया। अब पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 12 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 264/7 इज इक्वल टू 37.71 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया सारा। अब हमारे पास है 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमारे पास क्या है, 3 सेमी सर्कल छोटे वाले, इनका डायामीटर देखो सेम है। जब भी डायामीटर सेम है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। अब जो पहले फिगर के बारे में बता देते हैं, फिगर क्या है, 3 सेमी सर्कल्स स्मॉल ऑफ सेम साइज प्लस 1 बिग सेमी सर्कल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1 सेमी सर्कल स्मॉल। अब ये देखो जो स्मॉल है उसका रेडियस कितना है, डायामीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। जो बिग वाला है देखो 4 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 4, तो इसका कितना आ गया पूरे का 12 सेंटीमीटर डायामीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ 1 स्मॉल सर्कल, यहाँ पे पाई आर प्लस पाई आर प्लस सेमी सर्कल ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल ऑफ बिग सर्कल बिग, तो पाई आर। 3 इंटू 22/7, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास रेडियस 2
प्लस 22/7, यहाँ पे कितना आ गया रेडियस 6। देखो यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 ही बन रहा है, तो 22/7 कॉमन निकाला तो 6 + 6 ये तो सेम बन गया पिछले लास्ट वाले सम्स जितना, तो कैलकुलेशन ईजी होगी हमारे लिए। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 37.71 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 5th क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट पार्ट बचता है, वो भी हम कर ही लेते हैं। फिर 5th क्वेश्चन है जो हमारा गणिता मंजरी का पेरीमीटर ऑफ एरिया का खत्म हो जाएगा। अब इस फिगर में क्या है, वन लार्ज सेमी सर्कल प्लस 2 स्मॉल सेमी सर्कल, 2 स्मॉल सेमी सर्कल्स। तो 1 लार्ज है जो, उसका डायामीटर क्या है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। जो स्मॉल है उसका क्या है हमारे पास डायामीटर 10 है, तो रेडियस कितना हो गया 5। तो पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास, जो पेरीमीटर है वो हमारे पास क्या हो गया 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल प्लस 1 पेरीमीटर ऑफ 1 लार्ज सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल क्या आ गया पाई आर, बिग लिख देते हैं हम, तो 2 इंटू जो पाई है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, पहले आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई आर की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 10 और वहाँ पे कितनी थी 5, तो ये फिर से सेम आ गया 10 इंटू 10, 10 + 10 20 पाई, तो 20 पाई की वैल्यू 20 इंटू 22/7 440/7। अगर इसको लिखना है 440/7 की वैल्यू तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, जैसे मैं लिख ही देती हूँ एक बार। हमारे पास है इसकी 62.86 सेंटीमीटर। तो ये आगे हो गए हमारे 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए हैं। एक बार मैं आपको जो भी आपको लगता है ना कि किसी चीज़ के नोट्स समझ नहीं आए या कुछ भी, तो मैं नोट्स को बाद में पोस्ट करती हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स इनकी विजिबिलिटी मिल जाएगी। जब ये 6 चैप्टर के 6.12 कंप्लीट हो जाएगी मैं नोट्स तब पोस्ट कर दूँगी। अगर किसी को पहले चाहिए तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं पहले भी पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।